वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपकी फेवरेट जॉनरी वाली स्टोरी यानी कि कॉमेडी ज़ॉम्बी मूवी जिसका नाम है जुआन ऑफ द डेड। तो स्टोरी सुनिए और आखिर तक एंजॉय कीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम जुआन और लाजारो को समुद्र में एक जुगाड़ की बोट पर बैठकर फिशिंग करते हुए देखते हैं। अचानक इनकी फिशिंग रॉड में एक बहुत बड़ी मछली फंस जाती है, तो ये धीरे धीरे करके उसको आगे खींचते हैं। और ये क्या यार, ये तो एक आदमी की लाश है। पर वो अचानक उठकर उन पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लाजारो स्पेयर गन से जो फिशिंग में यूज की जाती है उसी से लाश पे हमला कर देता है, जिससे वो लाश फिर से लाश बन जाती है, यानी कि दोस्तों मर जाती है दोबारा। लेकिन जुआन और लाजारो को समझ में नहीं आता कि उनके सामने ये हो क्या गया। वो वहां से अपनी जान किसी तरह छुड़ाते हैं और दूर आ जाते हैं और इस बात को भूल जाने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ दिखाते हैं तो जुआन यिया नाम की एक ओल्ड लेडी की मदद करता है। फिर जब वो अपनी बिल्डिंग में आते हैं तो इनको सारा और उसकी फ्रेंड मिलती है। सारा तो जुआन को लाइन भी देती है, मगर जुआन भाव नहीं देता। अब एक तरफ जुआन सारा को भाव नहीं दे रहा तो दूसरी ओर लाजारो को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सारा उसे बिल्कुल भाव नहीं देती है। तो इस तरह इनका आपस में चलता रहता है। अब ये आपस में बात करते हैं कि सारा पेशे से एक ब्लॉगर है। ब्लॉगर मतलब वही दोस्तों जो इंटरनेट पे कुछ भी फालतू लिखते रहते हैं। फालतू कभी कभी, हर समय नहीं। तो आगे हमें पता चलता है कि लाजारो के दो बड़े बड़े बच्चे भी हैं दोस्तों। एक का नाम है कैलिफोर्निया और दूसरे का नाम है चाइना। पता नहीं दोस्तों लाजारो ने कंट्री के नाम पर अपने बच्चों का नाम क्यों रख दिया। जो भी हो, हमें इतना तो समझ आ गया कि लाजारो बहुत ही अतरंगी आदमी, मतलब कुछ भी कर सकता है। उसके बच्चे दोस्तों वो उससे अतरंगी है। कैलिफोर्निया को तो बस लड़कियों के साथ मुंह काला करने का शौक है और चाइना गे है। खैर ये बुरी बात तो नहीं है, लेकिन है, वो लड़कियों की तरह कपड़े पहन के रखता है। उसका पिरमो नाम का एक हट्टा कट्टा बॉयफ्रेंड भी होता है। वहीं जुआन की बात की जाए तो उसकी कैमी नाम की जवान और खूबसूरत बेटी होती है, जो कि अपनी ग्रैंड माँ के साथ ही रहती है। कैमी यानी कि जुआन की बेटी अपने डैड यानी जुआन से बड़ी तंग आ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि वो चोर उचक्के टाइप का इंसान है दोस्तों। लेकिन लास्ट टाइम जब जुआन अपनी बेटी कैमी से मिलने गया था तो वो उसकी कई सारी चीजें चोरी कर ली थी इसने। इसलिए इस बार तो कैमी बड़े अलर्ट मोड में होती है। वो कहती है कि देखिए डैड, अच्छा हुआ मैं आपके जैसी नहीं बनी, बल्कि मैं अपनी मॉम जैसी बनी हूँ। जुआन कहता है कि कैमी बेटा देखो, मैं बदल चुका हूँ, मैंने चोरी चकारी सब छोड़ दी है। मगर कैमी को पता है कि कुत्ते की पूंछ एक बार सीधी हो सकती है, मगर मेरे डैड कभी बदल नहीं सकते। वो कहती है देखिए डैड, मैं जल्द ही मियामी जाने वाली हूँ, मुझे आपसे कोई कांटेक्ट ही नहीं रखना है। अपनी बेटी की खरी खोटी सुनने के बाद जुआन बिल्डिंग के छत पर जाकर बड़ी शराब पीता है और फिर छत के रेलिंग पे खड़ा होकर थोड़ी देर कुछ सोचता है, कहीं आत्महत्या करने वाला तो नहीं। ये तो सच में कूद जाता है दोस्तों। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, पता है क्या? वो कूद कर एक बालकनी पे पहुंचता है और वहाँ डोर नॉक करता है। फिर अंदर जाकर मिस मिमी के साथ क्लोज हो जाता है। कुछ ही देर में होता यह है कि मिमी के हस्बैंड आ जाते हैं, जिसकी वजह से जुआन को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। अब जुआन और मिमी की इस सेटिंग के बारे में लाजारो को भी पता है दोस्तों। वो देखता है कि मिमी अभी भी जुआन के क्लोज हुई जा रही है और अब वो अपने हस्बैंड के भी क्लोज जा रही है, मतलब यार हर जगह। तो ये देखकर लाजारो भी सोचता है कि चलो मैं भी थोड़ा हाथ आजमा लेता हूँ। अब रात में दिखाते हैं तो जुआन, लाजारो के दोनों बेटे यानी कि कैलिफोर्निया और चाइना का बॉयफ्रेंड पिरिमो, ये सभी अपनी चोर उचक्के वाली सीक्रेट मीटिंग रखते हैं। पर आज इनका बॉस मैरियो नहीं बल्कि मैरियो की वाइफ आई होती है। वो कहती है कि एक्चुअली मैरियो की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो घर में आराम कर रहे हैं। तभी दोस्तों वहाँ पर मैरियो दरवाजा तोड़कर पहुंच जाता है और अपने ही आदमियों पर हमला कर देता है। वो काफी मोटा सा होता है दिखने में, ऊपर से पता नहीं कौन सा भूत चढ़ गया उसके ऊपर। कोई उसको संभाल